नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। छात्रों ने बताया कि हम लोग 4 साल के एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को बताएंगे। एमपी में नर्सिंग की गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई नर्सिंग कॉलेज को बंद किया गया था, जो कि अयोग्य पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में वह अब नर्सिंग छात्रों हैं जो सैकड़ों सड़कों पर उतरकर उनकी मांग की है। हम लोग 4 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ना हमको परीक्षा में बैठने दिया जा रहा है और ना ही हमको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हमारी छात्रवृत्ति भी सरकार के द्वारा नहीं पाई गई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के बहिष्कार खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के बहिष्कार खिलवाड़ बंद करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ भोपाल पढ़ाई करने। मेरे साथ मेरे सहपाठी और समस्त छात्रगण जूनियर सीनियर 4 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ना तो हम लोग की परीक्षाएं हुई हैं और ना हम लोग को स्कॉलरशिप मिली है। क्या हम लोग को मध्य प्रदेश में पढ़ाई करना पाप है? क्या हम लोग को हक नहीं मिलना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की सरकार हम लोग को न्याय नहीं दिलाएगी? कब तक और कब तक सहन करें हम लोग? इसलिए आज हम लोग मध्य प्रदेश मैदान में उतरे हैं और हम लोग की मांग जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए, वरना हम लोग आज और इसी तरह ये आंदोलन चलाते रहेंगे और बरकरार रहेगा हमारा आंदोलन। क्या मध्य प्रदेश के बच्चों का नर्सिंग में एडमिशन लेना पाप है? क्या मध्य प्रदेश के बच्चों का उनका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या वो किसी ऐसे घर से आए हैं जिनकी भी प्रॉब्लम है और पढ़ रहे हैं 4 साल से, क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? हम लोग 4 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। हमारे समस्त विद्यार्थियों की सरकार से यही अपील है, हम लोग के पेपर जल्दी से जल्दी कराया जाए, हम लोग की स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी दिलाई जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, छात्र छात्रों को पिछले 4 सालों से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, वहीं ना तो छात्रों की समय पर परीक्षा हो रही है, ना ही समय पर रिजल्ट आ रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए बिना एफिलिएशन के नर्सिंग छात्र छात्राओं को एडमिशन कर दिए, यहाँ बहुत दुखद है। और मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके लिए आज हम सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्वक राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। और यह पैदल मार्च करते हुए हम राजभवन पहुंचकर मध्य प्रदेश सरकार को जगाने का काम करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज से शिव नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। भगवान महाकाल को पंडे पुजारी हल्दी व उपटन लगाकर दूल्हा बनाएंगे। मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड पर स्थित कोटेश्वर महादेव भगवान का सर्वप्रथम सुबह पूजन किया गया है। इसके बाद भगवान महाकाल का गर्भगृह में अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो 11 ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान एकादशनी पाठ से रुद्र अभिषेक होगा। सुबह ही भोग आरती दोपहर में करीब 1 बजे व शाम 5 बजे होने वाला संध्या पूजन दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान महाकाल को नए वस्त्र और चांदी के आभूषण धारण कराए जाएंगे। पूजन आरती व श्रृंगार का यह क्रम 25 फरवरी तक प्रतिदिन चलेगा। शिव नवरात्रि का पर्व 27 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रात भर गर्भगृह में महापूजा चलेगी। अगले दिन यानी 27 फरवरी की सुबह सवेरे के दर्शन होंगे। दोपहर में 12 बजे महाकाल की भस्म आरती की जाएगी। महाशिवरात्रि महापर्व काल बाबा महाकाल में आज से प्रारंभ हुआ है। पंचमी आज तिथि है। पंचमी तिथि से अपने महाशिवरात्रि तक ये 9 दिवसीय निरंतर बाबा महाकालेश्वर जी का पूजन अर्चन किया जाएगा। तो आज जो दिवस है, आज दिवस को ये स्वरूप है कि बाबा महाकाल जी को दूल्हे के रूप में बाबा महाकाल को उपटन वगैरह और ये सब चीज़ लगाई जाती है। कोटिलिंगेश्वर में प्रथम अभिषेक होकर के बाबा महाकाल जी का अभिषेक होता है। निरंतर 9 दिवसीय बाबा महाकाल जी को दूल्हे के रूप में बनाया जाएगा। पंडित भूषणराज महाकालेश्वर मंदिर जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर में पेट्रोल पंप को शातिर चोर खड़े ट्रक को लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं जब ट्रक चालक वापस आया तो मौके पर ट्रक न होने पर उसके होश उड़ गए। वहीं वहां तलाशने के बावजूद भी ट्रक का पता नहीं चल सका। जब ट्रक चालक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता लेते हुए ट्रक की तलाशी शुरू कर दी, जहाँ पुलिस ने पतासजी करते हुए ट्रक कटंगी बाईपास से बरामद करते हुए ट्रक चुराने वाले ब्रजेश यादव निवासी दमोह को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम कल रात्रि में करीब 12 बजे के आसपास चौकी धनवंतरी नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रार्थी आए थे, संतोष सिंह पिता विश्राम सिंह ठाकुर।
ये राजापटना थाना तेजगढ़ जिला दमोह के रहने वाले हैं कि इनका ट्रक क्रमांक MP 34H0504 जिसमें बैटरी और इन्वर्टर लदे हैं और ये बाईपास में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, अनुमुख बाईपास में। किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर गया। चाय पीने के लिए चले गए थे ढाबा में, इसी बीच में चोरी हो गया। इस सूचना को जैसे ही चौकी प्राप्त हुई, चौकी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, मेरे द्वारा तुरंत कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के सभी सरहदी थानों को नाकाबंदी हेतु बताया गया और मैं स्वयं FIR का इंतजार न करते हुए स्टाफ के साथ बाईपास की तरफ रवाना हुआ। प्रार्थी के द्वारा चौकी में के माध्यम से FIR कराई गई और पीछा करते हुए ऐसी जानकारी मिली कि ये ट्रक कटंगी की तरफ गया है। कटंगी रोड में पीछा किया गया। इस बीच कटंगी थाना प्रभारी श्रीमती पूजा उपाध्याय को भी सूचना दी गई। उनको नाकाबंदी करने के लिए बताया गया था। उनके स्टाफ के द्वारा और उनके द्वारा नाकाबंदी लगाई गई थी। ट्रक का पीछा करते हुए हम लोग कटंगी तरफ पहुँचे। इस बीच में ट्रक वाले ने ट्रक को कुछ समय के लिए कहीं दूसरी रोड पर डाल दिया था, उसका पता नहीं चल रहा था। फिर इसके बाद ये उसी रोड में गया, दमोह रोड में, तो कटंगी में दस्तयाब हो गया। ट्रकों की उससे पहले ट्रक खड़े कराए गए थे जिस कारण ये बीच में फंस गया और ये भाग नहीं पाया। इसने भागने का भी प्रयास किया, इसे दस्तयाब हुआ और इसको पूछताछ की गई जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके कब्जे से लूटा चोरी किया गया ट्रक और उस ट्रक में लोड 460 नग इन्वर्टर UPS और 312 नग ल्यूमिनस की बैटरियाँ थी जो लगभग 45 लाख कीमत के थे। 22 लाख रुपए की कीमत का ट्रक था। ये 67 लाख के आसपास का मसूका बरामद किया गया और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक को ला करके चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। आरोपी कौन है सर, कहाँ का निवासी है, क्या करता है? इसमें आरोपी जो है, आरोपी का नाम है ब्रजेश पिता नारायण यादव। ये है ग्राम लखनपुर, थाना नोहटा, जिला दमोह का ही है। किन धाराओं पे इनकी विरुद्ध? धारा 303(2) जो BNS की धारा है, इसमें कार्रवाई की गई। कितने थानों में नाकाबंदी कराई गई? इस संबंध में जो सरहदी थाने हैं जैसे तिलवारा, भेड़ाघाट, आपका मढ़ोताल, आधारताल, कटंगी, शहर की ओर आने वाले रास्तों में, आउटर के रास्तों में सभी थानों को सूचना दी गई थी। सभी ने नाकाबंदी की थी। आरोपी का बैकग्राउंड कुछ सामने आया सर क्या? आरोपी ट्रक चालक ही है और ऐसी कुछ सूचना मिली थी कि पूर्व में भी कोई टायर वायर के चोरी के मामले हैं, पर चूंकि हमारे पास ऑन राइड रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड मिल नहीं पाया, पृथक से प्रयास किया जा रहा है कि इन थानों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबलपुर शहर के लाडगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने बीती रात सखी साड़ी नामक दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के संचालक संजय कुमार जैन ने बताया कि चोरों ने छत की ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया और कैश बॉक्स तोड़कर लगभग 60 से 70 हजार रुपये चोरी कर ले गए। कमरे में बंद हुए वारदात को अंजाम देकर दुकान संचालक के मुताबिक सुबह लगभग 10:30 बजे कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने कैश बॉक्स टूटा हुआ पाया। चोरी की जानकारी मिलते उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरी की जानकारी है कि चोरों ने कई अन्य सामान नहीं ले गए, लेकिन दुकान का सामान बिखरा हुआ है। मिला अंदेशे से लगता है कि चोरों ने और किसी कीमती वस्तु चुराने की कोशिश की होगी। हाँ, मेरी दुकान है ये सखी साड़ी फर्म सूरत टेक्सटाइल के नाम से है। सुबह 10:35 पे बच्चे लोगों ने दुकान खोली और जैसे ही दुकान खोली तो कैश बॉक्स का ड्राज टूटा हुआ था। उसमें करीब 60 से 70 हज़ार रुपये लगभग अंदाज कैश था उसमें। चोर वो ऊपर से ग्रिल काट के और ये चोरी करके चले गए। लगभग और सामान भी गया क्या? नहीं, सामान तो कोई नहीं गया, थोड़ा बिखरा है उनने ज़रूर है, लेकिन ले नहीं पाए वो। कैमरे लगे हुए हैं चालू? कैमरे लगे रहते हैं, रात में जब दुकान की लाइट बंद कर जाते हैं तो वो कैमरे भी बंद हो जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार जैन, मैं इस दुकान का पार्टनर हूँ। पुलिस थाना नागदा के द्वारा भी कुछ दिनों पहले नागदा के कुख्यात आरोपी सलमान लाला को नागदा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें नागदा पुलिस और उज्जैन पुलिस की रिमांड पर है और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। इसको लेकर आज उज्जैन ग्रामीण एडिशनल SP नीलेश भार्गव द्वारा नागदा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सलमान ने फरारी के दौरान जावरा, मंदसौर, देवल, राजस्थान सहित कई लोगों से संपर्क में था और फरारी के दौरान कई लोगों ने इसकी मदद भी की। तब दुबई में प्रॉपर्टी भी इसके द्वारा खरीदी गई। इसी क्रम को पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि
इसी केस से कॉन्टैक्ट मंदसौर में एक बड़े हवाला कारोबारी जो इस अपराध में शामिल है और इस केस को रिलेट कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर निकालने वाले हैं। संबंध में नागदा थाना ने अपनी टीम को भेजकर घेराबंदी शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ लिया है। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ गई तो उसने अपना नाम प्रमोद ककरानी बताया, जो जैन कॉलोनी मंदसौर का निवासी है। हवाला के लिए पैसा जो लोग हवाला करवाना चाहते हैं वही इसको पैसा प्रोवाइड करवाते थे और कुछ परसेंटेज के मार्फत आगे फॉरवर्ड करता था। सलमान वाले पैसे कहाँ से आए? ये इसने बताया कि शाहरुख ने इसको आके पैसा दिया था। ये शाहरुख क्या करता है? शाहरुख क्या इसका क्या बैकग्राउंड शाहरुख का भी बैकग्राउंड अभी चूंकि अपनी गिरफ्त में नहीं है, तो जो हियर से वाली बातें हैं, जो कही सुनी बातें हैं, उसमें ये भी आपराधिक उसमें मामलों में इन्वॉल्व है। इसने सलमान की फरारी के समय तमाम आर्थिक मदद करना, उसके अवैध धंधों को पोषित करना, इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। अभी सर सलमान अभी कहाँ है? सलमान से पुलिस क्या उसको कस्टडी में लेके आएंगे, रिमांड और लेंगे, उसका पासपोर्ट डालने सलमान अभी रिमांड पर है। सलमान की और रिमांड ली जाएगी। सलमान के खिलाफ कई सारे मामले पंजीबद्ध है। राजस्थान में मामला पंजीबद्ध है, कुछ मामले इसके आर्थिक फ्रॉड। अभी नागदा पुलिस लाएगी इसको कि याद है थानला पुलिस क्या मतलब? नागदा पुलिस इसको पीआर पर फिर से लेगी और फिर इसको थांदला भी लेके जाएंगे हम लोग। ये विवेचना चल रही है। थानला मामले में सर पासपोर्ट मामले कुछ और कार्रवाई किसी अभी पीआर पर जब लेंगे तो उसके बाद ही वो बता पाएगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे फर्जी बनवाए या नहीं बनवाए। सर अभी एक मामला आया था कि एक शराब के यहाँ दुकान पर जिसने लूट करी थी उसके आरोपी पकड़ा था और साथ में उसकी पत्नी को उसमें आरोपी बनाया था। तो सर सलमान वाले मामले में ऐसा नहीं सलमान अकेला कोई फरारी काटी थी 2 साल तक, इसके साथ में कुछ रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं रहते? कैसे मालूम उसकी फैमिली साथ में गई थी? इसमें अभी तक सलमान वांटेड था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके पूछताछ के बाद कुछ जो कनेक्टेड लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके पास अपने पास दस्तावेजी जब प्रमाण मिलता है उसी के बाद उसमें हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो अभी फिलहाल दस्तावेजी साक्ष्य थोड़ा सा टेक्निकल होता है, टाइम लेता है। सर सलमान की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उसके पैरों में लगी, और सर पुलिस ने जब यहाँ मतलब यहाँ पे जब निकाला तो वो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो क्या सर पट्टियाँ जो बंदी थी वो फेक थी क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। मेडिकल चेकअप में जो भी उसको जख्म थे याद थे वो सब रिकॉर्ड पे है। आरोपी बनाएंगे जिसने मदद करी उनको भी आरोपी? हाँ बिल्कुल बनेंगे। इसमें चूंकि दस्तावेजी मामला जो है कोई एक व्यक्ति अकेले अपने स्तर पे नहीं कर पाता है। इसमें तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जो लोकल में तो मदद करते हैं। अभी थांदला वाला पीआर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होगा इसमें हमको प्रॉपर एविडेंस मिलेंगे, हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर एक हिंदू संगठन ने आंदोलन किया था और उन्होंने मांग करी थी कि आज से 7 साल पहले शायद ये सलमान जब बड़ौदा में था, पुलिस भी साथ बता रहे वहाँ गई थी, तो वहाँ के पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की थी। और यहाँ कुछ पुलिस जो काफी समय से वर्षों से यहाँ टिके हुए पुलिस जवान, इनने कोई इसकी कोई फरार में कुछ मदद करी, ऐसा कुछ जांच हो रही कि विभाग जांच से कुछ कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ अगर होता तो उसको हम कैसे पकड़ पाते? उसको नागदा थाने नहीं पकड़ा है। ऐसा अगर होता तो उसको अपनी पकड़ में नहीं आता। तो इसके पासपोर्ट को वेरिफिकेशन करने के लिए थाने का भी इन्वॉल्व है, तो थाना में कुछ पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी भी होगा तो उनके मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें जो भी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, सबके खिलाफ एक एएसआई का नाम है, एक एएसएनएस का वो घर जाके अभी अपने पास प्रमाणिक चीजें नहीं आई क्योंकि अपने उस मामले में पीआर लिया ही नहीं है। क्योंकि आरोपी का उस मामले में पीआर नहीं लिया गया है। उसका पीआर लेने के बाद ही एक तो प्राथमिक जांच होती है। प्राथमिक जांच के बाद हम लोग पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने पास जब चीज़ें सूत्र आती हैं उसके बाद हम लोग फिर उसमें अपराध में इन्वॉल्व करना है, अगर उसके टेक्निकल उसके पास इतना दस्तावेज तो करते हैं।